बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। उम्मीद है आप सब लोग बमा अहलो अयाल जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और इज़्ज़त व तकरीम के साथ होंगे। दिल खुश कर दिया पाकिस्तानियों, एक असाब शिकन मैच के बाद आखिरकार पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया। अब इस हार के पीछे हमारे कप्तान बाबर आजम की अक्लमंदी और टीम इंडिया की जहालत है। खैर, टीम इंडिया की जहालत तो नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि टीम इंडिया की लिए एक पेपर के अंदर एक सवाल ऐसा आ गया जो उनके लिए आउट ऑफ सिलेबस था, वो उसके लिए तैयार ही नहीं थे। वो हमारी बाकी पूरी टीम पे तो रिसर्च करके बैठे हुए थे, लेकिन बाबर आजम ने कल मैच शुरू होने से पहले एट द लास्ट मोमेंट एक चेंज किया और वो था नवाज़ की एंट्री। नवाज़ बेसिकली लेफ़्ट आर्म बॉलर भी है, लेफ़्ट आर्म बैट्समैन भी है और उसको आखिरी मोमेंट्स पे उन्होंने टीम के अंदर शामिल किया। और टीम के अंदर शामिल करने की वजह ये थी कि इंडिया के पास क्योंकि लेफ़्ट हैंडर बैट्समैन हैं तो उस सिलसिले में वो बॉलिंग ज़रा अच्छी करते आए हैं तो उन्होंने उनको शामिल किया। और सेकंड, बाबर आजम का वो फ़ैसला कि इफ्तिखार को रोक के, क्योंकि इफ्तिखार तो एक तजर्बेकार प्लेयर हैं, जितनी उनकी उम्र है उससे ज़्यादा उनका तजर्बा है क्रिकेट के अंदर, इफ्तिखार को रोका उन्होंने, रोक के नवाज को उन्होंने अप पोजीशन पे भेज दिया। अब उस पोजीशन पे भेजने पे उस वक्त पे इंडिया के जो स्पिनर्स बॉलिंग करा रहे थे उनके लिए वो एक नया बंदा था, उसको कभी उन्होंने फेस ही नहीं किया हुआ था, या उसकी कोई वीडियोज़ या कोई चीज़ें उन्होंने उसके ऊपर तैयारी उनकी थी ही नहीं। उस बंदे ने, नवाज ने, इंडियन बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए और 20 बॉलों पर 42 रन दे मारे और मैच का टर्निंग पॉइंट बना दिया। दूसरी तरफ इफ्तिखार जब आए तो उन्होंने तो अपनी पोजीशन संभालनी थी, वो माशाल्लाह समझदार और तजर्बेकार बैट्समैन है। एट द एंड पाकिस्तान के हक में फ़ैसला हुआ और पाकिस्तान सुरखरू हुआ, पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तानियों, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हम टॉप 4 में तो चले गए हैं, इंशाल्लाह टॉप 2 पे भी आ जाएंगे। अब आ जाएं अगली बात की तरफ। कल एक बड़ा नाखुशगवार वाक़या मैं तो कहूँगा। अब लोगों को हंसने या रोने के लिए भी इस इम्पोर्टेड सरकार से पूछना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ कल का मोनाल में होने वाले वाक़े के ऊपर, जहाँ पे अता तारड़ साहब ने 4 लड़कों को गिरफ़्तार करवा दिया कि उन्होंने उनको देख के हंसा था। अगरचे वो बाद में उनको उन्होंने रिहा भी कर दिया कि जी माजरत कर ली है इन्होंने और मेरी फैमिली को देख के हंसे थे तो इस वजह से मैंने इनकी इस तरह किया। नॉर्मली अगर देखा जाए तो इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर हालात चल रहे हैं और सियासी रस्साकशी का जो मंज़र चल रहा है उसके अंदर अगर आप गौर करें तो कभी कोई पीटीआई के लीडर को देख के हंसता है, वो चाहे पीडीएम का कोई बंदा हो उनमें से, या कोई पीडीएम के किसी रुकन को देखता है तो पीटीआई का जो कारकुन है वो हंसता है। तो ये बातें तो बीच में पीछे एहसन इकबाल साहब वाला जो वाक़या हुआ था उस पर तो हमने भी व्लॉग भी किया था कि वो गलत था, कि बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए और किसी को इस तरह अल्फाज से नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी को तकलीफ़ हो। और एहसन इकबाल साहब ने उस पर बुर्दबारी का मुजाहरा किया था कि उन्होंने कोई बात उनके बारे में या कोई एक्शन, कोई जुमला नहीं बोला। उनके तरबियत का इंसानों की फ़र्क होता है। यहाँ भी उन लड़कों ने अगर अता तारड़ को देख के मुस्कुराए या हंसे, क्या पता वो आपस में कोई बात ऐसी कर रहे हो जिस पे उस ख़ास मौके के ऊपर एकदम को हंसी वाली बात हो, वो हंस पड़े और सामने से अता तारड़ साहब आ गए। ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी है। अब किसी पब्लिक प्लेस में बैठ के अगर कोई हंस दे और कोई लीडर देख ले और वो उसको क्या अरेस्ट करवाएगा, ये बात थोड़ी सी गलत है और हमारे ख्याल में अखलाकियात के दायरे से भी बाहर है। अच्छा नाजरीन, अब हम बात करेंगे कल के इमरान खान साहब के फैसलाबाद जलसे के बारे में। पहली बात, खान साहब ने एक ऐसा बोल्ड डिसीजन लिया जिस दिन पाकिस्तान इंडिया का मैच था और उस दिन उन्होंने फैसलाबाद में जलसा रख दिया। आप बखूबी वाकिफ हैं कि पाकिस्तान इंडिया, किसी और का मैच होता रहे कोई परवाह नहीं है, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, सड़कें खाली हो जाती हैं। हम भी कल बाहर थे, किसी काम से निकले हुए थे तो
बाज़ारों में लोग ही नहीं थे, सड़कों पर गाड़ियां ही नहीं थी जब पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा था। और जैसे ही मैच ख़त्म हुआ एकदम सब तरफ से रश हो गया था, और ये हकीकत है। और उस मौके के ऊपर इमरान खान साहब ने फैसलाबाद में जलसा किया, और फिर से एक मर्तबा एक कामयाब जलसा, और रिकॉर्ड तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे इमरान खान को सुनने के लिए। यह एक सबसे बड़ी कामयाबी है इमरान खान की। लेकिन उन्होंने कल एक बात की जिससे हम भी इख्तलाफ करते हैं, और कोई भी होगा पाकिस्तानी, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, वो इख्तलाफ करेगा। हमारी फौज हमारा वकार, हमारे जर्नैल हमारी इज्जत का बायस, और हमारे लिए वो इज्जत और तकरीम का दर्जा रखते हैं, क्योंकि वो उस जनरल के उस पोस्ट पे पहुंचने के लिए न जाने कितने मुश्किलात से, कितने टफ डिसीजंस लेके, कितनी कुर्बानियों से गुजर के आगे आते हैं। और हमारे फौज के वो वकार हैं। जनरल बनना कोई इतना आसान नहीं है, उसके पीछे कम से कम 40-45 साल की ड्यूटी होती है। ये नहीं होता को जुमा 8 दिन की सर्विस करके और जर्नैल बन जाए। जर्नैल के पीछे उसको 40-45 साल कम से कम अपनी सर्विस देनी पड़ती है, अपनी ज़िंदगी देनी पड़ती है। और ऐसे मौके पे खान साहब ने कल थोड़ा सा हमारी फ़ौज का मोरल डाउन करने की कोशिश की, जिस पे हम खान साहब से थोड़ा सा नाला हैं कि खान साहब को ऐसे जुमले नहीं बोलने चाहिए जिससे हमारी फ़ौज का मोरल डाउन हो, जिससे हमारे लोगों का फ़ौज के ख़िलाफ़ जाने का, बगावत की तरफ मायल करने का को मौका मिले। और इसी बात का इजहार अभी अभी हमारे पास खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था पैमरा के साथ, कि जी पैमरा ने पाबंदी लगाई थी इमरान खान के तकारीर के ऊपर, उसी सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी अभी बयान भी दे दिया है। ये अभी हमारे सामने भाई ने मुझे रखा है टेबल पे, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया है कि उन्होंने वो अपील निपटा दी है, जिसमें पीटीआई की तरफ से वो अपील दी गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। नाज़रीन, अभी अभी हमारे पास खबर आई है कि अतर मनुल्लाह साहब ने, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, उन्होंने उस प्ली को निपटा दिया है जो पीटीआई की तरफ से दी गई थी कि इमरान खान की तकारीर को नशर करने के हवाले से। और उन्होंने ये कहा है कि हमें इस चीज़ की खुशी नहीं है कि ये फ़ौज का वक़ार गिराने की बात कर रहे हैं। एक ऐसा लीडर जो उनकी बात सुनने के लिए लोग आते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, फॉलो करते हैं, और एक अवामी लीडर अवाम के अंदर बैठ के इस तरह की बात करे, हमें इससे तवक्को नहीं थी। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को पैमरा के साथ सामने रखा है, और हमारे ख्याल में जो तफसीली फ़ैसला आएगा उसके अंदर ये चीज़ सामने आ रही है कि शायद इमरान खान की ऑन एयर तकारीर पे फिर पाबंदी लग जाए। और इस सिलसिले में पहले ARY के ऊपर भी सख्ती आई, उन्होंने साबिर शाकिर साहब को भी निकाला, लेकिन अब फिर सुना है कि वापस रख लिया। अरशद शरीफ साहब को भी निकाला है उन्होंने, और सुनने में ये आ रहा है कि बोल भी उस टाइम पे चैनल बंद कर दिया जाता है जिस वक्त इमरान खान की तकारीर ऑन एयर होती हैं। तो आज बोल TV भी उस सिलसिले में अदालत में चला गया है कि जिस वक्त इमरान खान की तकरीर होती है तो हमें ऑफ एयर कर दिया जाता है। तो अब देखते हैं कि ऊँट किस करवट जाता है। लेकिन हमारे लीडरान को अल्फाज सोच समझ के बोलने चाहिए, ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए कि ऐसे मौके के ऊपर एक ऐसे लीडर का जो पाकिस्तान की 9 कौमी असम्बली की नशिस्तों से इलेक्शन लड़ने जा रहा हो, वो कुछ ऐसे अल्फाज अपने मुंह से निकाल दे जो कल को उसके लिए मुश्किलात पैदा कर दें। अभी इमरान खान साहब मुश्किलात से गुज़र रहे हैं। एक दहशतगर्दी का पर्चा है उनके ख़िलाफ़, एक तौहीन अदालत का मुकदमा है उनके ख़िलाफ़। तो ऐसे मामलात में अगर अफ़वाज पाकिस्तान के बारे में अगर वो इस तरह की को बात कर देंगे तो ऐसा ना हो कि वो वाली मिसाल बन जाए, आ बैल मुझे मार। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।